वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर बीइंग। इस वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ AKTU और 2 मार्क्स और 10 मार्क्स दोनों ही क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। सो गाइस, वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और डीप लर्निंग कमेंट कर देना। ओके, सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग एंड व्हेन इट इज यूज्ड। सो डायरेक्टली आपसे 2 मार्क्स में क्या पूछा गया है कि मशीन लर्निंग के एप्लीकेशंस बताओ, तो आपको पता ही है, जैसे ड्रग डिस्कवरी हो गया, स्टॉक मार्केट एनालिसिस हो गया, मार्केटिंग में अगर हम देखें तो कस्टमर सेगमेंटेशन हो गया, या कोई भी किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन सिस्टम हो गया, जैसे कि बुक रिकमेंड करना या मूवी रिकमेंड करना, तो इन सारी चीजों में हम मशीन लर्निंग को यूज करते हैं। तो पैटर्न रिकॉग्निशन में, प्रिडिक्शन में, डिसीजन मेकिंग, इन सारी चीजों में हम मशीन लर्निंग को यूज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स में पूछा गया है कि इज इट पॉसिबल टू बिल्ड अ डीप लर्निंग मॉडल बेस्ड ऑन लीनियर रिग्रेशन, यानी कि क्या आप डीप लर्निंग मॉडल बना सकते हो जो कंप्लीटली लीनियर रिग्रेशन पर बेस्ड हो। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जो डीप लर्निंग के जो मॉडल होते हैं, वो अब नेम से ही पता चल रहा है ना, डीप लर्निंग यानी कि कॉम्प्लेक्स अगर आपके प्रॉब्लम्स होते हैं तब हम डीप लर्निंग का यूज करते हैं। तो अब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होंगे तो ये तो जरूरी नहीं है ना उनमें लीनियर रिलेशनशिप हो डेटा में। नॉन लीनियर भी तो हो सकता है रिलेशनशिप, तभी तो वो डेटा कॉम्प्लेक्स है, तभी तो वो प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स होगी। तो अगर आपके पास नॉन लीनियर रिलेशनशिप आ गया तो आप लीनियर रिग्रेशन तो नहीं काम कर पाएगा ना, क्योंकि लीनियर रिग्रेशन किस तरीके से रिप्रेजेंट करता है डेटा को, यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन। तो जरूरी नहीं है ना कि आपका डेटा जो है वो एक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप फॉलो करे, कर्व भी तो हो सकता है या कोई और कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो सकता है। तो हाँ, आप बना सकते हो मॉडल बेस्ड ऑन लीनियर रिग्रेशन, लेकिन सारे मॉडल्स नहीं बना सकते, आप कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को कैप्चर नहीं कर सकते यूजिंग लीनियर रिग्रेशन। तो वही चीज यहाँ पर आंसर में लिखिए, लीनियर रिग्रेशन इज लाइक ड्राइंग अ स्ट्रेट लाइन। एंड डीप लर्निंग में हम ज्यादातर कॉम्प्लेक्स शेप से डील करते हैं। वाइल इट्स पॉसिबल टू यूज अ स्ट्रेट लाइन इन डीप लर्निंग, लेकिन वो सारे के सारे आपके पैटर्न्स को कैच नहीं करेगा। डेटा एंड कर्व्स कैन, इन द डेटा एज वेल एज कर्व्स कैन, सो यूजिंग ओनली अ स्ट्रेट लाइन इज डुएबल, बट यूजिंग कर्व्स यूजुअली वर्क बेटर देन द कॉम्प्लिकेट फॉर द कॉम्प्लिकेटेड टास्क। तो वही चीज कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन आप यूज तो कर सकते हो, लेकिन आप हर एक पैटर्न को कैप्चर नहीं कर सकते यूजिंग अ स्ट्रेट लाइन। थर्ड आपसे वही सेम क्वेश्चन पूछ लिया, एक्सप्लेन द लीनियर मॉडल। लीनियर मॉडल हमने दो पढ़े थे, एक तो परसेप्ट्रॉन था और एक आपका था सपोर्ट वेक्टर मशीन। सो लीनियर मॉडल लाइक लीनियर रिग्रेशन एंड परसेप्ट्रॉन assume a direct straight line relationship between input and output। तो नेम से ही पता चल रहा है कि लीनियर मॉडल्स वो होते हैं जो स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप फॉलो करते हैं बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, कुछ इस तरीके से। दे आर इजी टू इंटरप्रेट बट मे फॉल शॉर्ट व्हेन फेस विद इंट्रिकेट नॉन लीनियर पैटर्न्स इन डेटा। तो लीनियर मॉडल्स जो है वो इस तरीके के डेटा के साथ तो अच्छे से काम करते हैं जहां पर लीनियर होता है रिलेशनशिप, पर अगर आपकी कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आई जहां पर लीनियर नहीं है रिलेशनशिप, थोड़ा कर्व वगैरह है, तो वो चीज उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा लीनियर मॉडल, तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम दूसरे मॉडल्स पर स्विच कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वाई इज इट इंपॉर्टेंट टू इंट्रोड्यूस नॉन लिनियरिटीज इन अ न्यूरल नेटवर्क। तो ऊपर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था ये 2 मार्क्स में, कि क्या आप लीनियर रिग्रेशन पर बना सकते हो मॉडल को, और यहाँ पर क्या पूछा गया है कि नॉन लिनियरिटीज को सीखना क्यों जरूरी है एक न्यूरल नेटवर्क के लिए। तो सिमिलर क्वेश्चन है, बस अलग तरीके से पूछ लिया। तो न्यूरल नेटवर्क है, न्यूरल नेटवर्क को हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से डील करने के लिए। अब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से कब वो डील कर पाएगा, जब वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स को कैप्चर करेगा। तो इसीलिए जरूरी है न्यूरल नेटवर्क को नॉन लीनियरिटीज सिखाना कि वो कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को भी कैप्चर कर पाए, अदरवाइज वो नॉन लीनियर रिलेशनशिप है उनको वो कैप्चर नहीं कर पाएगा, इसलिए नॉन लीनियरिटीज का होना काफी जरूरी है। आंसर पढ़ते हैं, इन न्यूरल नेटवर्क इंट्रोड्यूसिंग नॉन लीनियरिटी इज क्रूशियल, एक्टिवेशन फंक्शन लाइक रेलू इंट्रोड्यूस नॉन लीनियरिटी अलाउइंग द मॉडल टू लर्न द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप। तो वही चीज लिखी है कि कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को कैप्चर करने के लिए हमें नॉन लिनियरिटीज की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ यूजिंग अ परसेप्ट्रॉन। तो वही जो ऊपर लिमिटेशन लिखा था कि ये सिर्फ लीनियर मॉडल है, यानी कि ये लीनियर रिलेशनशिप को कैप्चर कर सकता है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप को कैप्चर नहीं कर सकता। अगर हमारे पास नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स हैं, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, तो वहां पर हमें मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन का यूज करना पड़ता है। तो यही लिमिटेशन है इसकी, कि ये सिर्फ एक लीनियर मॉडल है जो लीनियर चीजों को ही कैप्चर कर सकता है, लीनियर रिलेशंस को, नॉन लीनियर को नहीं कर पाएगा कैप्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि न्यूरल नेटवर्क किस तरीके से एज अ यूनिवर्सल फंक्शन अप्रोक्सीमेट्स वर्क करता है। सो गाइज, इसका मतलब ये है कि न्यूरल नेटवर्क ऐसे ऐसी चीज है ये जो
किसी भी फंक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं न्यूरल नेटवर्क की हेल्प से। कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, वो न्यूरल नेटवर्क सॉल्व कर सकता है। इसी चीज को कहा गया है यूनिवर्सल फंक्शन अप्रोक्सीमेट। जैसा कि यहाँ पर लिखा भी है कि दे कैन लर्न एंड रिप्रेजेंट एनी फंक्शन नो मैटर हाउ कॉम्प्लेक्स विद द राइट आर्किटेक्चर एंड पैरामीटर। अगर हम सही आर्किटेक्चर यूज करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इनपुट लेयर, आपका हिडन लेयर, आउटपुट, ये सारे पैरामीटर्स जो हमारे होते हैं, हाइपर पैरामीटर्स, जैसे लर्निंग रेट हो गया, इस तरीके की चीजें अगर हम सही तरीके से सेलेक्ट करते हैं, तो ये न्यूरल नेटवर्क किसी भी तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। काफी वर्सेटाइल टूल होते हैं ये। सेवेंथ आपसे पूछा गया है कि वाई डू वी यूज कॉन्वोल्यूशन फॉर इमेजेस ऑफ यूजिंग फुल्ली कनेक्टेड लेयर। यहाँ पर एक वर्ड आएगा इंस्टेड। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है आपसे कि हम कॉन्वोल्यूशंस को क्यों यूज करते हैं, फुल्ली कनेक्टेड लेयर की बजाय हम कॉन्वोल्यूशंस को क्यों यूज करते हैं। तो कॉन्वोल्यूशन लेयर को क्यों प्रेफर किया जाता है फुल्ली कनेक्टेड लेयर के ऊपर इमेज प्रोसेसिंग में, उसका रीजन आपसे पूछा गया है। तो पहला रीजन ये है कि लोकल पैटर्न्स पर फोकस करता है, यानी कि छोटी छोटी चीजों को ये बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करता है कॉन्वोल्यूशन लेयर। आपके जो भी स्पैटियल फीचर्स होते हैं, जैसे कि एजेस, टेक्सचर हो गया, शेप हो गया इमेज का, इन सब चीजों को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज करने का काम करता है कॉन्वोल्यूशन लेयर। इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं इंस्टेड ऑफ फुल्ली कनेक्टेड लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाई आर जीपीयूज इंपॉर्टेंट फॉर इम्प्लीमेंटिंग डीप लर्निंग मॉडल्स। तो जीपीयू क्या होता है? जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होती है जिसको यूज किया जाता है इमेजेस और वीडियोस जनरेट करने के लिए ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन। जैसे कि आपका किसी भी तरीके से डेटा है, आपका रिप्रेजेंटेशन, लेकिन आपका जो उसका आउटपुट है वो आप इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस या वीडियोस शो कर रहे हो, तो उस चीज में जीपीयू का यूज किया जाता है। लेकिन क्योंकि इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज होती है, यानी कि एक ही टाइम पे मल्टीपल काम कर सकता है, इसलिए इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीप लर्निंग जैसे एप्लीकेशंस में भी यूज किया जाता है। तो पहला रीजन क्या है डीप लर्निंग में यूज करने का? कि इसकी पैरेलल प्रोसेसिंग पावर है। दूसरा रीजन क्या है? कि कंप्यूटेशनल डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए इसको यूज किया जाता है। कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम इसको यूज करते हैं इन डीप लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट आर द डिफरेंट लेयर इन कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क। सीएनएन पे बहुत क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं 2 मार्क्स में, और 10 मार्क्स में भी बहुत आपसे पूछा गया है प्रीवियस ईयर में अबाउट सीएनएन। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इनपुट लेयर है आपका, कॉन्वोल्यूशन लेयर, एक्टिवेशन लेयर, पूलिंग, फुल्ली कनेक्टेड आउटपुट लेयर, इन सब के बारे में आपको सीएनएन की वीडियो में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि हर एक लेयर का क्या फंक्शन है। सो गाइस चेक कर लेना वो वीडियो। नेक्स्ट है आपका विच एल्गोरिदम इज वाइडली रिगार्डेड एज द बेस्ट फॉर फेस डिटेक्शन। तो फेस डिटेक्शन के लिए हम ओपन सीवी लाइब्रेरी का यूज करते हैं। सो ओपन सीवी प्रोवाइड्स अ डीप लर्निंग मॉड्यूल दैट सपोर्ट प्री ट्रेन्ड डीप लर्निंग मॉडल फॉर फेस डिटेक्शन, और इसमें हम यूज करते हैं टेंसर फ्लो एंड पाइटॉर्च जैसी पाइथन लाइब्रेरीज का या मॉडल्स का। एक और है वाइडली यूज्ड एल्गोरिदम जो है आपका वाइलोजॉनस एल्गोरिदम, जो हम फेस डिटेक्शन में यूज करते हैं बिकॉज उसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है, एक्यूरेसी अच्छी होती है। तो कंप्यूटर विजन के एप्लीकेशन में इसको भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डीप लर्निंग क्या होता है और किस तरीके से उसको हम अलग अलग डोमेन में यूज करते हैं। डीप लर्निंग एक सबसेट है मशीन लर्निंग का जहां पर न्यूरल नेटवर्क्स का यूज किया जाता है, और इसमें इनपुट, हिडन एंड आउटपुट लेयर होती है, मल्टीपल हिडन लेयर्स हो सकती हैं। एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है? स्पीच रिकॉग्निशन हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मेडिकल डायग्नोसिस और सेल्फ ड्राइविंग कार जैसी चीजों में इसको यूज किया जाता है। हिस्ट्री ओरिजिनेटेड इन द 1940s, सो 1940s में इसका कॉन्सेप्ट आया, 1880s में और पॉपुलैरिटी बढ़ी, एंड रिसर्च्ड इन 2010s विद हार्डवेयर एंड डेटा एडवांसेस, यानी कि 1980s के बाद 2010 में दोबारा से इस टेक्नोलॉजी में बूम देखा गया विद हार्डवेयर एंड डेटा एडवांसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज वीजीजी नोन फॉर इन द फील्ड ऑफ डीप लर्निंग। तो वीजीजी एक आर्किटेक्चर है आपका, किसका? कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क का। इसके बारे में भी हमने पढ़ा था। सो वीजीजी इज अ renowned for developing a deep convolution neural network architecture, recognized for its simplicity and effectiveness in the image recognition task, setting a benchmark in the deep learning model। तो image recognition task के लिए इसको बनाया गया था। काफी पॉपुलर है ये डीप कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर। हमने जब कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क के आर्किटेक्चर्स पढ़े थे, उसमें हमने एलेक्स नेट, वीजीजी और आपका रेस्ट नेट, इंसेप्शन नेट, इन चारों के बारे में पढ़ा था, तो वहां पर आपको और डिटेल में पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द सपोर्ट वेक्टर मशीन्स एंड परसेप्ट्रॉन।
तो सपोर्ट वेक्टर मशीन हम क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स के लिए यूज करते हैं। और परसेप्ट्रॉन एक क्या है, आपका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है न्यूरल नेटवर्क का, और लीनियर मॉडल है दोनों ही आपके। नेक्स्ट आपसे बैच नॉर्मलाइजेशन पे पूछा गया है क्वेश्चन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीप लर्निंग। तो बैच नॉर्मलाइजेशन को क्यों यूज किया जाता है, जिससे आपका मॉडल बहुत फास्ट प्रोसेसिंग करे, फास्ट उसके आउटपुट जनरेट, और किस तरीके से, बाय मिनिमाइजिंग द इंटरनल कोवेरिएट शिफ्ट। अब इंटरनल कोवेरिएट शिफ्ट क्या होता है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बैच नॉर्मलाइजेशन वाले टॉपिक में समझाया है। सो गाइस वो वीडियो आप चेक कर लेना अगर आपको और डिटेल में जानना है तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क एंड देयर कॉमन यूज। तो गैन का क्यों हम यूज करते हैं, सिंथेटिक डेटा को जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। इसमें दो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, एक जनरेटर होता है, एक डिस्क्रिमिनेटर होता है। जनरेट जो है, जो ये जनरेट करता है फेक डेटा, और जो डिस्क्रिमिनेटर होता है वो फेक डेटा और रियल डेटा को डिफरेंशिएट करता है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब फेक डेटा ऐसा जनरेट होता है जो बिल्कुल रियल जैसा दिखता है, तो डिस्क्रिमिनेटर बता नहीं पाता कि ये रियल है या फेक है। तो इसी चीज में यूज किया जाता है, यानी कि एकदम रियलिस्टिक डेटा को जनरेट करने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 2 मार्क्स में पूछा गया है कि व्हाट आर द डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक एंड नेम अ कपल ऑफ देम। तो 3 टेक्निक है यहाँ पर डायमेंशनैलिटी रिडक्शन की, पीसीए, एलडीए एंड मैनीफोल्ड। यहाँ पर ये टी डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोकेस्टिक नेबर एम्बेडिंग, ये मैनीफोल्ड की ही एक टेक्निक है। तो ये टेक्निक्स हम यूज करते हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है डिस्क्राइब सम डीप लर्निंग टेक्निक्स एंड देयर एप्लीकेशन। तो डीप लर्निंग के टेक्निक क्या क्या है आपके पास, कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हो गया, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ये सब क्या है आपके डीप लर्निंग के टेक्निक्स हैं। अलग अलग जगह इनको यूज किया जाता है, जैसे सीएनएन को इमेज प्रोसेसिंग के लिए, आरएनएन को आपका सीक्वेंशियल डेटा से डील करने के लिए यूज किया जाता है। और एप्लीकेशंस क्या है इसके, कंप्यूटर विजन हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, स्पीच रिकॉग्निशन, सेल्फ ड्राइविंग कार, ये सब एप्लीकेशन है। ये तो आपसे काफी कॉमन सा क्वेश्चन है जो पूछा गया है कई बार। What does optimization in deep learning involve? And name a common optimization algorithm. तो ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से आप अपने नेटवर्क को इम्प्रूव कर सकते हो, जैसे कि लर्निंग रेट सही से आपको डिफाइन करना है, ठीक है, नंबर ऑफ हिडन लेयर्स आप कितने यूज कर रहे हो। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आप खुद डिसाइड करते हो, और इनकी राइट वैल्यूज को ही डिसाइड करना होता है आपको, और उसी से आप ऑप्टिमाइज कर पाते हो अपने डीप लर्निंग नेटवर्क को। जैसे कि वेट्स एडजस्ट करना, बायस एडजस्ट करना, वो तो खुद प्रोसेसिंग के थ्रू हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो एक इंजीनियर खुद सेट करता है, जैसे लर्निंग रेट हो गया, नंबर ऑफ हिडन लेयर हो गया। तो ये सारा पार्ट जो है वो ऑप्टिमाइजेशन में आता है, कि किस तरीके से आप हाइपर पैरामीटर की ऑप्टिमाइजेशन करते हो। तो ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है, मॉडल के पैरामीटर को इस तरीके से एडजस्ट करता है कि आपका लॉस फंक्शन मिनिमाइज हो जाए। कुछ एग्जांपल जैसे कि एडैम हो गया, आरएमएस प्रॉप हो गया, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके ऑप्टिमाइजेशन के। सो गाइस ये थे आपके कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो डीप लर्निंग में पूछे गए प्रीवियस ईयर में एकेटीयू में। अब हम आते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन जो एकेटीयू में पूछे गए प्रीवियस ईयर में डीप लर्निंग में। तो यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सेमी सुपरवाइज लर्निंग के बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। तो हमने टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग पढ़ा था, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड सेमी सुपरवाइज्ड। तो वहां पर हमने डिटेल में कवर किया था कि सेमी सुपरवाइज लर्निंग क्या होता है। उसके हमने एप्लीकेशंस भी पढ़े थे कुछ, कि वो कहाँ कहाँ यूज होता है, किस तरीके से यूज होता है, वो भी देखा था। सो गाइज आप वीडियो चेक कर लेना टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग वाला। सेकेंड, डिस्कस हाउ बैच ग्रेडियंट डिसेंट एंड स्टोकास्टिक ग्रेडियंट डिसेंट आर डिफरेंट। तो यहाँ पर इन दोनों में डिफरेंस पूछा है। हमने ग्रेडियंट डिसेंट वाले वीडियो में पढ़ा था 3 टाइप होते हैं ग्रेडियंट डिसेंट के, मिनी बैच, बैच एंड स्टोकास्टिक। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इन दोनों में डिफरेंस पूछा है, तो आप ग्रेडियंट डिसेंट वाली वीडियो चेक कर लेना गाइस प्लेलिस्ट में, वहां से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। थर्ड है डिफरेंस बिटवीन डीप एंड शैलो नेटवर्क। तो ये भी मैंने प्लेलिस्ट में कवर किया हुआ है, डायरेक्टली आपसे डिफरेंस ही पूछ लिया है। नेक्स्ट है व्हाट इज डीप लर्निंग, एक्सप्लेन इट्स यूजेस एंड एप्लीकेशन एंड हिस्ट्री। तो डीप लर्निंग हमें अच्छे से पता है कि क्या होता है, सबसेट है मशीन लर्निंग का, और यूजेस जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार हो गया, स्पीच रिकॉग्निशन, या फिर कोई रिकमेंडेशन सिस्टम, ऐसी चीजों में इसको यूज किया जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन आपसे 10 मार्क्स में यूनिट फर्स्ट से पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट सेकंड से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है यूनिट सेकंड से, आर्किटेक्चर ऑफ कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क। सीएनएन से तो काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफी बार पूछा गया है, और 2 मार्क्स में भी और 10 मार्क्स में भी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि अगर आप सेकंड क्वेश्चन भी देखो कि वाई सीएनएन इज प्रेफर्ड ओवर एएनएन फॉर इमेज क्लासिफिकेशन टास्क इवन दो इट इज पॉसिबल टू सॉल्व इमेज क्लासिफिकेशन यूजिंग एएनएन।
सो इनडायरेक्टली क्या पूछ लिया है आपसे, सीएनएन के बारे में ही पूछ लिया है। यहाँ पर आपको लिखना सीएनएन के बारे में है, बस थोड़ा सा रिलेट कर देना है कि हम एएनएन को क्यों नहीं यूज करें, सीएनएन को ही क्यों यूज करें, क्योंकि वो स्पेशली डिजाइंड है इमेज क्लासिफिकेशन के लिए। और इसकी लेयर्स के बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है। और ये पूरा हमने जब सीएनएन पढ़ा है प्लेलिस्ट में, वहां पर पूरा मैंने कवर किया है कि सीएनएन क्या होता है, क्या लेयर्स होती हैं, वो सब आप प्लेलिस्ट में देख लेना गाइस, सीएनएन वाले टॉपिक में। नेक्स्ट है एक्सप्लेन बैक प्रोपोगेशन विद इट्स एल्गोरिदम। यहाँ पर न्यूमेरिकल तो नहीं पूछा गया एग्जाम में, लेकिन थियोरिटिकल क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको पूरा पहले स्टेप वाइज सब कुछ बताना पड़ेगा कि क्या होता है। फॉरवर्ड फीड भी बता दो आप, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन क्या होता है, और फिर बैक प्रोपोगेशन क्यों यूज करते हैं, किस तरीके से यूज करते हैं। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट है एक्सप्लेन गैन इट्स मॉडल, नेम एंड डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क। इसके बारे में भी हमने पढ़ा है ज्ञान वाले वीडियो में, और टाइप्स भी हमने 5 टाइप के पढ़े थे, ये वो भी कवर किया है गाइज मैंने प्लेलिस्ट में, तो आप चेक कर लेना। और ज्ञान और सीएनएन ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बार पूछा गया है 2 मार्क्स में भी एंड 10 मार्क्स में भी। यूनिट थर्ड से आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, तो ये डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक से पूछे गए क्वेश्चन पीसीए पे। एंड आरएनएन ये यूनिट 4 से पूछा गया है कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। फिर आपसे शॉर्ट नोट पूछ लिए डीप रीइंफोर्समेंट पे, ऑटो एनकोडर पे, वीजीजी पे। वीजीजी हमने उसमें कवर किया था जब हमने कॉन्वनेट्स के टाइप्स पढ़े थे, एलएक्स नेट, वीजीजी और आपका इंसेप्शन नेट, रेस्ट नेट, ये 4 टाइप पढ़े थे हमने कॉन्वनेट के आर्किटेक्चर में, तो वहां पर वीजीजी भी हमने कवर किया था, तो वहां से आप लोग देख लेना। और डीप रीइंफोर्समेंट है, ऑटो एनकोडर भी हमने कवर किया है यूनिट थर्ड में आपको वीडियो मिल जाएगा ऑटो एनकोडर का, सो गाइस वहां से चेक कर लेना। तो ये था आपका यूनिट थर्ड से जो पूछा गया प्रीवियस ईयर में। फोर्थ यूनिट से आपसे आरएनएन पे क्वेश्चन पूछा गया है, आरएनएन के एप्लीकेशंस पूछे गए हैं इस क्वेश्चन में। यहाँ पर आरएनएन एंड एनएलपी दोनों चीजें पूछी गई हैं। थर्ड में एलएसटीएम के बारे में पूछा गया है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी, तो आरएनएन का ये एडवांस वर्जन होता है, इसके बारे में पूछा गया है, इसके एप्लीकेशंस भी पूछ लिए हैं। फिर कुछ प्रॉब्लम्स पूछ ली है एलएसटीएम की। फिफ्थ आपसे ऑप्टिमाइजेशन पे क्वेश्चन पूछा है कि स्टोकास्टिक ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम क्या होती है। सिक्स्थ आपसे पूछा है कि एआई और न्यूरोसाइंस किस तरीके से रिलेटेड है। एक तरीके से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये, कि जैसे हमने ये पढ़ा था कि एक बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क होता है और इससे इंस्पायर हुआ है आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जैसे इसका इस तरीके से होता है पीएनएन का। यहाँ पे आपका यहाँ से आउटपुट जनरेट होता है एक्सॉन से, डेंड्राइट से इनपुट लिया जाता है, और जो कनेक्शन होता है दो न्यूरॉन्स के बीच का वो सिनेप्स के थ्रू होता है। तो इसी तरीके से एएनएन में भी आपका इनपुट लेयर है, देन हिडन लेयर है, देन आउटपुट लेयर है, तो बीएनएन से डिराइव है ना, न्यूरो साइंस से ही हमने इंस्पायर होके एएनएन बनाने की कोशिश की, तो उससे रिलेट करके आपको ये आंसर लिखना है। तो ये थे आपके यूनिट फोर्थ से आरएनएन और एलएसटीएम, ये दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ से एप्लीकेशन बेस्ड था आपका फिफ्थ, उससे आपसे पूछा गया हाउ विल द यूज ऑफ फेशियल रिकॉग्निशन बाय प्राइवेट कंपनीज अफेक्ट द प्राइवेसी। इमेज कैप्शनिंग पे क्वेश्चन पूछा गया है, एंड व्हाट आर द गुड क्वालिटी वर्ड एम्बेडिंग एंड हाउ टू जनरेट देम। ये तो तीनों एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए यूनिट फिफ्थ में। सो गाइज ये थे आपके 10 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के, जो आपसे एकेटीयू में रिपीटेडली पूछे गए हैं। सो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो तो कमेंट कर देना डीप लर्निंग, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो